तो सीएम योगी का आज वाराणसी दौरा है। फिलहाल अभी वाराणसी में हो रही बारिश के कारण सीएम योगी के पहुंचने में थोड़ी देर हो सकती है। यहां सीएम योगी बाबा विश्वनाथ और काल भैरव के दर्शन करेंगे और कल यूथ 20 शिखर सम्मेलन का शुभारंभ भी करेंगे। इस मौके पर केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर भी उनके साथ में मौजूद रहेंगे। आपको बता दें कि युवा और खेल मंत्रालय भारत सरकार की ओर से वाराणसी के रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में यूथ 20 शिखर सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। इस बैठक में अलग अलग देशों के 150 से अधिक प्रतिनिधियों के भाग लेने की संभावना है और तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, ये पहले की तस्वीरें। और कल यूथ 20 का उद्घाटन करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और काशी विश्वनाथ धाम और साथ ही काल भैरव मंदिर भी जाएंगे। तो हमेशा की तरह इस बार भी वाराणसी के दौरे पर हैं तो काल भैरव मंदिर भी जाएंगे और उसके बाद में बाबा विश्वनाथ के दर्शन भी करेंगे और साथ ही जलाभिषेक भी करेंगे। तो इस बार का दौरा सीएम योगी आदित्यनाथ का बेहद खास माना जा रहा है और केंद्रीय खेल मंत्री भी इस दौरान मौजूद रहेंगे और युवा और खेल मंत्रालय विभाग सरकार की ओर से वाराणसी के रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में यूथ 20 शिखर सम्मेलन का आयोजन भी किया जा रहा है। इस बैठक में अलग अलग देशों के 150 से अधिक प्रतिनिधियों के भाग लेने की भी संभावना है। तो बारिश के कारण थोड़ी सी देरी हो रही है। तस्वीरें आपको दूसरी तरफ वो भी दिखा रहे हैं कि वाराणसी में बारिश हो रही है और बारिश के चलते जो कार्यक्रम है वो थोड़ा सा डिले हो सकता है। सीएम को पहुंचने में थोड़ी सी देरी हो सकती है क्योंकि लगातार बारिश हो रही है, जिसके चलते जो कार्यक्रम है उसको थोड़ा सा डिले किया गया है। तो इंतजार किया जा रहा है कि जैसे ही बारिश रुकती है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहां पहुंच जाएंगे। और ज्यादा जानकारी के साथ में उपेंद्र द्विवेदी जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। उपेंद्र, किस तरह के मौसम के हालात आप वहां पर देख पा रहे हैं? क्या बारिश पहले के मुकाबले थमती हुई नजर आ रही है और कब तक कार्यक्रम की जो शुरुआत है वो होगी? क्या ताजा अपडेट आपको मिल पा रही है? बिल्कुल, देखिए अभी बारिश तो फिलहाल थमने का नाम नहीं ले रही है और बारिश है उसकी रफ्तार भी बढ़ी है। तो फिलहाल ऐसे में माना जा रहा है कि सीएम योगी आदित्यनाथ को चूंकि बीएचयू के हेलीपैड पर 4 बजे के बाद आना था, लेकिन इस तरीके से तेज बारिश के बीच में कार्यक्रम कुछ देरी से शुरू हो सकता है क्योंकि ऐसे में हेलीपैड के पर उनके विमान को उतरने में भी कुछ तकनीकी दिक्कत आ सकती है। तो फिलहाल वहां पर जो अफसर हैं वो पहुंचे हुए हैं, लेकिन बारिश बहुत तेज इस वक्त वाराणसी में हो रही है तो कुछ कार्यक्रम देरी से शुरू होने की जो आशंका है वो है। फिलहाल जो कार्यक्रम है वो सबसे पहले बीएचयू से सामने घाट स्थित जो अपना घर आश्रम है वहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जाएंगे। इसके बाद जो सर्किट हाउस में समीक्षा बैठक है उसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अफसरों के साथ कानून और विकास कार्यों की समीक्षा बैठक करेंगे। इसके अलावा भेलूपुर जन संस्थान जाएंगे जहां पर 30 वर्णा की योजना है उसकी समीक्षा करेंगे इस मौके पर जाकर। तो इसके अलावा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ काशी विश्वनाथ धाम और काल भैरव मंदिर भी जाएंगे। तो फिलहाल लेकिन बारिश जिस तरीके से हो रही है ऐसे में कुछ देर से कार्यक्रम शुरू होने की उम्मीद है क्योंकि तकनीकी दिक्कतों के कारण जो हेलीपैड पर जो उनका विमान है मुख्यमंत्री का वो उतरने में कुछ दिक्कत आ सकती है और या फिर अगर विमान उतरता भी है तो वो चूंकि जहाँ पर कार्यक्रम स्थल है वो भी गंगा ही किनारे है तो ऐसे में वहां पर भी जल भराव की काफी हो गया है जो पिछले कुछ घंटों से लगातार बारिश हो रही है। तो अब देखना ये होगा कि फिलहाल सभी अफसर वहां पर तैनात हैं और मुख्यमंत्री का इंतजार हो रहा है। जैसे ही मुख्यमंत्री आएंगे तो वैसे ही उनके आज से उनके जो 2 दिवसीय दौरा है उसकी शुरुआत हो जाएगी। कल मुख्यमंत्री रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में जो यूथ सम्मेलन है, युवा सम्मेलन, उसका भी शुभारंभ करेंगे बतौर मुख्य अतिथि। तो तमाम सारे कार्यक्रम है मुख्यमंत्री का दौरा बेहद खास है। आप नजर बनाए रखिएगा, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। और वाराणसी में 4 दिवसीय Y20 का सम्मेलन का शुभारंभ हो गया है और जहां पहले दिन IIT BHU के सुपर कंप्यूटिंग सेंटर एंड रिसर्च इंजीनियरिंग हब में आए हुए 20 देशों के डेलीगेट्स ने भ्रमण किया। यहां उन्होंने मशीनों की जानकारी भी ली और इस दौरान उनका भव्य स्वागत भी किया गया। इस सम्मेलन में उद्योग, नवाचार समेत कई अहम मुद्दों पर चर्चा की गई। Y20 G20 का एंगेजमेंट ग्रुप है जो यूथ के एजेंडाज को हम लोग वर्ल्ड फोरम पे हम लोग उसको पुट करेंगे और हम लोग इसको ग्रामीण परिवेश तक भी ले जाने का प्रयास किए हम और हमारी टीम, ताकि लोगों के ओपिनियन हम लोग पूरे देश के से हम लोग लेके और इसको आज
3 दिन का जो हमारा Y20 का समिट है उसमें हम लोग रख सकें और आने वाले समय में युवाओं का भविष्य तय कर सकें। वाराणसी पुलिस ने अतिथि देवो भव कहावत को हकीकत में बदल दिया है। दरअसल Y20 में शामिल होने आए अर्जेंटीना के डेलीगेट्स का पुश्तैनी पेंडेंट गिर गया था, जिसे पुलिस ने तुरंत ही खोज निकाला। अर्जेंटीना के डेलीगेट को वाराणसी पुलिस ने जब जो पेंडेंट गिरा था वो दिया तो पुलिस की सराहना भी की गई और साथ ही धन्यवाद भी दिया गया। दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर कस्टम विभाग को बड़ी सफलता हाथ लगी है। कस्टम अधिकारियों ने एक साथ 8 यात्रियों के पास से सोना बरामद किया है। कस्टम अधिकारियों ने इन यात्रियों के सामान ट्रॉली में करीब 5 किलो सोना बरामद किया। इस सोने की कीमत करीब 3 करोड़ रुपए बताई गई है। इन सभी यात्रियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। तो ये तस्वीरें आप देखिए किस तरह से सोने को छुपाकर ले जाया जा रहा था, पर कस्टम विभाग को बड़ी सफलता हाथ लगी और ये जो सोने की तस्वीरें आप देख रहे हैं 3 करोड़ रुपए कीमत बताई जा रही है सोने की। आगरा में अपने अपहरण की झूठी कहानी गढ़ने वाले लड़के को पुलिस ने बरामद कर लिया है। मामला थाना कमला नगर क्षेत्र का है। बताया जा रहा है कि एक तरफा प्यार के चक्कर में लड़के ने अपने ही अपहरण की झूठी साजिश रची थी और लड़का घर से कोचिंग के लिए निकला था, लेकिन रात तक जब वो घर नहीं पहुंचा तो पुलिस ने जांच शुरू कर दी। पुलिस ने कई टीमें को लगाया। आखिरकार लड़के को आगरा के खंदौली टोल प्लाजा से बरामद कर लिया गया। ऋषभ आगरा व्यापार मंडल के अध्यक्ष TN अग्रवाल का नाती है और 11वीं में पढ़ता है। तो लगातार पुलिस के द्वारा 3 टीमें निकाली गई, CCTV फुटेजेस वगैरह को दिखाया गया और सभी थाना क्षेत्र वहां के आसपास के उनको एक्टिव किया गया। लगातार तलाश की गई। रात में खंदौली टोल के पास उनको सूचना मिली कि वो बालक वहां पर है और इस सूचना पर पुलिस वहां पहुंच के उसको बरामद करके सकुशल उसको उनके परिजनों के सुपुर्द किया गया और इस गुड वर्क के लिए थाना कमला नगर पुलिस की टीम को 10,000 रुपए का इनाम भी घोषित किया गया। सहारनपुर जिला अस्पताल में नवजात बच्चा चोरी होने का मामला सामने आया। महिला को 6 बेटियों के बाद में बेटा हुआ था। इसको लेकर परिवार में खुशी का माहौल था, लेकिन उनकी खुशियां थोड़ी देर में दुख में बदल गई। बच्चा चोरी की जानकारी मिलने पर जिला अस्पताल प्रशासन में हड़कंप मच गया और जानकारी मिलने पर पुलिस के आला अफसर मौके पर पहुंचे और जांच शुरू कर दी। पुलिस अस्पताल में लगे CCTV कैमरे के फुटेज चेक कर रही है। पुलिस का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है। जल्द ही बच्चा बरामद कर घटना का खुलासा किया जाएगा। CCTV फुटेज में एक महिला संदिग्ध लग रही है और पुलिस उसकी तलाश कर रही है। आपको बता दें कि पहले भी जिला अस्पताल से बच्चा चोरी होने की घटनाएं हो चुकी हैं। परसों बच्चा आया था, आज ही 5 बजे आज उठा लिया। वो एक लेडीज उठा लेगी। कहा तो रही वो अखबार की अम्बाड़े की, कोई पता नहीं है कहा की होगी। तो क्या अस्पताल में की हो? हाँ, हमारे तो पहली थी यही, कोई पड़ी थी यहाँ से आके, अब कद की पड़ी होगी। हमें कोई पता नहीं कहाँ की होगी, कौन होगी कौन नहीं भी होगी। किस टाइम उठाकर ले गई? 5 बजे लेगी आज। पीलीभीत के घुंगचाई थाना क्षेत्र में तेज रफ्तार 2 मोटरसाइकिल के आमने सामने टक्कर हो गई। हादसे में एक की मौत हो गई और 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को पहले CHC पूरनपुर में भर्ती कराया गया, बाद में जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। इटावा में पत्नी से विवाद के चलते पति ने ट्रेन से कटकर जान दे दी है। मामला जसवंत नगर इलाके का है। दिल्ली हावड़ा रेल मार्ग के रतनपुर गांव के पास की घटना है। राजेंद्र सिंह यादव शिक्षा मित्र थे और उनका पत्नी से कोर्ट में केस चल रहा था। आत्महत्या से पहले राजेंद्र सिंह ने सुसाइड नोट भी लिखा है।
हरदोई के कासिमपुर थाना क्षेत्र के गौसगंज में सरकारी बिल्डिंग गिर गई और उसके नीचे 4 लोग दब गए। जेसीबी मशीन मंगवाकर सभी का रेस्क्यू कर अस्पताल में भर्ती करवाया गया। क्या है, पीसीएफ की पुरानी बिल्डिंग के गिरने से, छज्जा गिरने से उसमें करीब 4 लोग दबे थे, जो कि 3 लोग तो सकुशल बाहर निकल गए। एक व्यक्ति उसमें घायल है, जो कचौना सीएचसी में भेजा गया है। उनका नाम बलबीर है, उम्र करीब 18 वर्ष है। बाकी मौके पर शांति व्यवस्था का है। मुजफ्फरनगर में चेकिंग के दौरान पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। इसमें एक बदमाश को गोली लगी है और पुलिस ने कुल 2 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने जब संदिग्ध मैक्स को रुकवाने की कोशिश की, इशारा किया तो बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग करना शुरू कर दिया। जवाबी फायरिंग में एक बदमाश को गोली लगी। पुलिस ने घायल बदमाश और उसके एक अन्य साथी को गिरफ्तार कर लिया, जबकि 2 बदमाश घायल हो गए। बदमाशों के पास से एक पिकअप गाड़ी, 2 तमंचे और कारतूस बरामद किए गए हैं। घायल बदमाश को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। गिरफ्त में आए दोनों बदमाशों के खिलाफ अलग अलग थानों में कई मुकदमे दर्ज हैं। जवाबी कार्रवाई में एक बदमाश इसमें से घायल हुआ है और उसका एक साथी घेराबंदी करके पकड़े गए हैं। जो बदमाश घायल हुआ है और घेराबंदी करके पकड़ा गया है, इन दोनों के पास से एक तमंचा में कारतूस बरामद हुआ है। एक बोलेरो पिकअप जिसमें ये लोग थे वो बरामद हुआ है और इसके 2 साथी जो यहाँ पे इंतजार कर रहे थे, पुलिस ने जब काम्बिंग की तो वो भाग गए, भागते हुए दिखाई दिए हैं और उनकी तलाश की जा रही है। उनको भी पकड़ने का प्रयास किया जा रहा है। जौनपुर में 2 बदमाशों ने ट्रेन से यात्री को धक्का देकर नीचे गिरा दिया और उसका मोबाइल छीनकर भाग गए। मामला साबरमती एक्सप्रेस का है। बलिया रसड़ा स्टेशन से शख्स अपने भाई के साथ में लखनऊ जा रहा था और शाहगंज रेलवे स्टेशन आने पर वो ट्रेन के दरवाजे के पास में आया। जैसे ही ट्रेन चलने लगी, पीछे से 2 बदमाश आए और मोबाइल छीनने लगे। मोबाइल छीनकर बदमाश ट्रेन से कूदे और इसी दौरान धक्का मुक्की में शख्स भी ट्रेन के नीचे गिर गया। फिलहाल घायल को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मैं ट्रेन में बैठा था, मुझे गिरा दिया। मोबाइल पहले छीना, फिर मुझे धक्का मार दिया। कौन गिराया है? पता नहीं, चोर लोग थे या कौन था। कौन से स्टेशन पे हुआ हादसा? ये अपने इससे पीछे स्टेशन था ना, शाहगंज। हाँ, शाहगंज से पीछे वाला। कहाँ से आ रहे थे आप इस ट्रेन से? रसड़ा से। कौन सा ट्रेन था? साबरमती। बाराबंकी के हैदरगढ़ में बने केडी अस्पताल को सीज कर दिया गया है। अस्पताल बिना रजिस्ट्रेशन के चल रहा था। अवैध अस्पताल की शिकायत हैदरगढ़ ज्वाइंट मजिस्ट्रेट को मिली थी, जिसके बाद में संयुक्त टीम ने अस्पताल पर छापेमारी की और जांच पड़ताल में कई अनियमितताएं पाई गई। अस्पताल बिना रजिस्ट्रेशन के चल रहा था और अस्पताल में भर्ती एक महिला को तुरंत एम्बुलेंस से सीएचसी भेजा गया। अनरजिस्टर्ड हॉस्पिटल चलाया जा रहा है। नर्सिंग की वहाँ पे मरीज भी भर्ती पाए गए। एक मरीज भर्ती पाया गया जो कि उसने बेबी डिलीवर किया था 2 दिन पहले। तो वहाँ पे वो रजिस्ट्रेशन के कागज़ नहीं दिखा पाए और कोई हॉस्पिटल में विधिक रूप से डॉक्टर भी मौजूद नहीं थे। तो मेरे द्वारा कार्रवाई करते हुए उस हॉस्पिटल को सील कर दिया है। और चलिए यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए न्यूज़ 18।